ओके, फिल्म का एक गाना हिट हो जाए तो बड़ा स्वाभाविक है। 6-7 गाने बनते थे उस वक्त एक फिल्म में, तो एक आध हिट हो जाए तो बड़ा स्वाभाविक है। 2-3 हिट हो जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई कि ये फिल्म जो है ये थिएटर्स तक लोगों को ला सकती है, क्योंकि उन 2-3 गानों को सुनने के लिए लोग तो आ ही सकते हैं। लेकिन फिल्म में 7 गाने हैं और सातों भी एक दूसरे से बेहतर है, तो समझ लेना कि फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा ताज अगर किसी के सर पे जाएगा तो वो म्यूजिक डायरेक्टर होगा। आर.डी. बर्मन के संगीत में निर्देशन में ऐसे कई सारे फिल्मों के नाम आते हैं जिसमें से एक गाना नहीं, पूरी फिल्म ही म्यूजिकल हिट फिल्म हो, जिसे सुनने के लिए हम कई बार जो है वो सिनेमा घरों तक पहुंचे हैं। एक ऐसी फिल्म का नाम मैं अपनी जुबान से लेता हूं जिसका कोई भी गाना सुनाए तो आप बोलेंगे चलेगा यार, कोई भी सुनाओ सब अच्छे हैं। कारवां। कौन सा? सब चलेगा ना? देखो मैं ना कहता था कितने विचार मिलते हैं हम दोनों के, है कि नहीं? चलो आइए दावत देते हैं यहां पर अगली इस रचना को, गीत को गाने के लिए सर्वेश मिश्रा और उनके साथ प्राजक्ता को, जो यहां इस गीत को पेश करने के लिए है तैयार। नासिर हुसैन का प्रोडक्शन, यानी एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने, और उसमें सारे के सारे फिल्मों के गाने लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। सुनते हैं इस गीत को। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा। से बढ़ के कहीं तेरी तू है जवा तो मैं भी सजीला, कुछ कम नहीं। ओ उलझेगा है रे मैं हूँ सूरत में तुझसे बढ़ के कहीं, तेरी तू है जवा तो मैं भी सजीला, कुछ कम नहीं। उसके कदम चूमे तेरी जवानी, वो है शहर की रानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। ओ रामा, ओ रामा, ओ रामा। ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि पिछले 2 पीढ़ियों के दिलों पर आप राज कर रहे हैं और तीसरी पीढ़ी के भी पैर आपके गानों पे थिरकते हैं।
तीन तीन पीढ़ियों के दिलो दिमाग पर काबू पाना और 40-50 साल पहले 40-50 साल के बाद वाले लोगों की पसंद को समझना और अपनी ट्यून्स बनाना, ये काबिल तारीफ है। ये कोई जीनियस ही कर सकता है। और इतनी खूबी से आर.डी. बर्मन ने अपनी रचनाओं को बनाया है। एक फिल्म, जिस फिल्म में एक रेयर कॉम्बिनेशन वाले हीरो हीरोइन थे कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन फिर दिखाई नहीं, लेकिन ये फिल्म उस वक्त की क्रेजी फिल्म थी बिकॉज ऑफ ओनली द म्यूजिक ऑफ आर.डी. बर्मन। जी हाँ, हीरो रणधीर कपूर और हीरोइन जया भादुरी, है ना? देखो आपकी जुबान पर पिक्चर का नाम भी आ गया। बिकॉज ऑफ, कारण एक ही है, आर.डी. बर्मन ने इस फिल्म में जो गाने बनाए हैं वो काबिले तारीफ है और इसीलिए इस फिल्म में भी एक नई क्रेज का निर्माण किया और आज भी वो क्रेज बनी हुई है कि मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी हिंट दूं और आप फिल्म का नाम बता देते हैं। दो बातें हो सकती है, या तो मैं समझाता अच्छा हूं या आप समझते अच्छा है। दूसरी ज्यादा बात अच्छी है। आइए यहां पर आप सबकी जोरदार तालियों के साथ फिर एक बार संपदा जी और उनके साथ आपके फेवरेट आलोक आने के लिए तैयार है। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि इस शो को यहां सुनने के लिए पंचम दा को जिन्होंने बहुत करीब से जाना है, ऐसे हमारे और आपके प्यारे चहीते कलाकार सचिन जी यहां पर आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। सुनते हैं फिल्म जवानी दीवानी से गीतकार आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना। सफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर हो मेरे हम सफर प्यार की राह पर साथ चले हम, मगर क्या खबर रास्ते में कहीं रह गए
युद्ध के मैदान में यह नहीं देखा जाता कि सेना कितनी बड़ी है, बल्कि यह देखा जाता है कि वो कितनी संगठित है और कितनी अच्छी तरह से काम करती है। यस, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि वो कितनी संगठित तरीके से लड़ते हैं। इसी तरह आर.डी. बर्मन ने अपने साथी कलाकारों को कुछ अधिकार दिए थे। वो उनके कल्पनाओं की कदर करते थे, उनके हुनर की कदर करते थे और यही कहते थे कि जाइए कुछ सोच के आइए, अगर आपका सोचा हुआ हमें पसंद आया तो हम अपने गीत में ज़रूर उसका इस्तेमाल करेंगे। और यही कारण था कि आजीवन बर्मन परिवार से ये सारे साजिंदे जुड़े रहे, ये सारे कलाकार जुड़े रहे और अपनी नई नई कल्पनाओं से वो उनके साथ आते रहे। इससे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि आर.डी. बर्मन के संगीत की विविधता भी बढ़ी और इन कलाकारों को ऐसा लगा कि यहाँ पर हमारे कला की कदर की जाती है। न केवल हमें पैसे मिलते हैं, बल्कि हम जो सोचते हैं एक कलाकार के दृष्टिकोण से, उसका भी यहाँ पर मोल होता है और उसकी भी अहमियत है। और इसीलिए देखिए, आर.डी. बर्मन के कलाकारों की सूची के जितने नाम आपको मालूम है, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के नहीं मालूम होंगे। और इसके पीछे भी यही कारण है कि उन्होंने अपने उन साजिंदों को भी प्रमोट किया है कि ये है मेरा गिटार प्लेयर, ये है हमारे अरेंजर, ये है हमारे रिदम अरेंजर, ये है हमारे सैक्सोफोन प्लेयर। ऐसे सारे नाम हमको, बहुत सारे नाम हमको इनके मालूम है। और उनमें से आज एक कलाकार इस कार्यक्रम का संगीत संकलन कर रहे हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर अगेन। जोरदार तालियां हो जाए आज के म्यूजिक अरेंजर रमेश अय्यर साहब के लिए, जो यहां पर एक म्यूजिकल गिफ्ट आपको देने के लिए तैयार है।
क्या बात है दोस्तों। यहाँ पर इस बात का जिक्र करते हुए मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे सचिन जी पिलगांवकर साहब का। सबसे पहले मैं यहाँ पर म्यूजिक मूव्स के विमल भाई पारेख इनसे निवेदन करूंगा कि आप सचिन जी का स्वागत करें और उनके स्वागत के उपलक्ष्य में ये प्यारी सी स्मृति भेंट उन्हें भेंट करें प्लीज। आपके स्वागत के उपलक्ष्य में सबसे एक चीज भूल गया जी, मैं उनका दोस्त भी रहा हूं। क्या बात। पंचमदा का बचपन से फैन, मेरे ख्याल से मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद होंगे जो बचपन से पंचमदा के फैन रहे होंगे। मैं एक चीज पंचमदा की म्यूजिक से सीख पाया हूं और अभी तक उस पर बिलीव कर रहा हूं, उस पर विश्वास रख रहा हूं कि जवान होने का एक ही कारण इस पूरे हिंदुस्तान में रहा है, उसका नाम है आर.डी. बर्मन। जवानी किसको कहते हैं वो अगर आपको जानना हो तो वो है पंचमदा। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि रमेश के साथ भी मैंने बहुत काम किया है और मेरे लिए तो अभी भी वो जवानी है। मेरे बहुत सारे साथी यहां मौजूद हैं, मेरे बड़े यहां पे हैं जिनके पैर छू के बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स की शुरुआत मेरी फिल्मों की हुई है। पंचमदा के साथ मेरा रिश्ता जो दोस्ती का हुआ वो उनकी वजह से हुआ। उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, हालांकि उम्र में बहुत ज्यादा अंतर था हमारे और समझ में उससे भी ज्यादा। बावजूद इसके
उन्होंने मुझसे ना सिर्फ दोस्ती की बल्कि दोस्ती निभाई आखिर दम तक। क्या बात। कभी कभार हम लोग दोनों रात में एक साथ बैठा करते थे और वो मुझे कुछ कुछ सुनाया करते थे, और वो 9 बजे या 9:30 बजे से हम लोग बैठा करते थे उनके म्यूजिक रूम में, दोनों अकेले, मतलब दोनों ही थे और दूसरा कोई, और सुबह के 4-5 कब बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। ऐसी बहुत सारी महफिलें हम दोनों की हुई हैं, बहुत सारी शेयरिंग हुई है। वो सारी बताते जाऊंगा तो सुबह हो जाएगी, तो इसलिए मैं वो सारी चीजें तो बता नहीं सकता। एक वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना चाहूंगा उनके इस जन्म दिवस के उपलब्ध में, हालांकि कल है 27 तारीख। 9 नंबर का आदमी बहुत अलग होता है, और पंचम दा इतने अलग थे कि 50 साल क्या 100 साल आगे का म्यूजिक दे के गए। काफी लोगों के घर चल रहे हैं आज उस म्यूजिक से। तो पंचम दा से मेरी बहुत ज्यादा पहचान नहीं थी, मैं उन्हें सिर्फ देखता था। मजरूह साहब से मैं बहुत नजदीक था। मजरूह सुल्तानपुरी की बात कर रहा हूं, जो लिरिसिस्ट, शायर, लिरिसिस्ट। तो उनको मैं अब्बा आज भी कहता हूं, वो मुझे बेटा ही समझते थे। तो मैं उनसे दरख्वास्त किया करता था कि जब भी पंचमदा की रिकॉर्डिंग हो तो प्लीज मुझे ले जाया कीजिए, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ऐसा मैं उन्हें देखता था बचपन में। लेकिन मौका मिलने का नजदीक से तब आया जब मैंने एक फिल्म साइन की थी शक्ति सामंत साहब की, बालिका बधू। तो उसमें एक गाना था जो हीरो पे सोलो गाना, नदी किनारे बैठा हुआ हीरोइन के साथ एक सोलो गाना पंचमदा को बनाना था। तो शक्तिदा ने जब ये बताया, उन्हें तरुण मुजुमदार साहब हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने जो बताया तो बोले वो सचिन के लिए बनाना है। वो सचिन को मैंने देखा है लेकिन मैं आई डोंट नो हिम दैट वेल, तो सचिन को मेरे पास भेजो, मैं उसके साथ बात करूंगा और फिर गाना बनाऊंगा। तो मैं जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं तो खुश हो गया। मैं पहुंच गया पंचमदा के म्यूजिक रूम में और मैं उन्होंने बिठाया, बैठ तू इधर बैठ। मैं सहमा हुआ सा बैठ गया। उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा सा सहम गया हूं, तो उन्होंने देखा तू डर मत, मैं तेरे को कभी डांट नहीं सकता, मैं तेरे को कभी गाली नहीं दे सकता। मैंने कहा क्यों? वो तेरा नाम मेरे बाप का नाम है। क्या मैंने भी उस वक्त रियलाइज किया कि हाँ भाई करेक्ट है, मेरा नाम उनके बाप का नाम है। मतलब मेरे बाप ने सचिन दा के बड़े फैन थे, इस वजह से मेरा नाम सचिन रखा है। वाह। पता नहीं चलता ना कौन सी चीज कब आपको क्या दे जाती है। तो मैं जरा थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तू बोलता जा, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ, बोल। मैं बोलता गया कि मैं कौन सी स्कूल में जाता था, मैं मेरे दोस्त कौन, मैं रहता कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अनाप शनाप जो भी था वो मैं बोलता गया। वो सुनते गए। एक 15-20 मिनट के बाद बोले चल नीचे घूम के आते हैं, नीचे जरा सोसाइटी पे चक्कर मार के आते हैं। चलो ठीक है, मैं उतर गया। फिर वो मैं चलने लगा, मुझे देखने लगे कैसे है। फिर वापस ऊपर आ गया, आजा ऊपर आ जा। ऊपर आने के बाद उन्होंने बाजा खोला, बाजा है ना मतलब हारमोनियम खोल के वो कुछ बजाने लगे। तू बोलता जा। मैं कैसे बोलूं, वो बाजा बजा रहे हैं तो मैं नहीं तू बोल मैं सुन रहा हूं। वो बोलते में उन्होंने बजाना शुरू किया, दरा तरा तरा तम दरा बोले देख सचिन, तेरा तू जो बोलता है ना तो तेरे बोलने में ये नोट बहुत आता है, ये नोट बहुत आता है बोलने में। तो आता है ना बोल के, तो इस पे आता है। मेरे को इधर आने का था तेरा गाना बनाने के लिए, क्योंकि तेरे पे पिक्चराइज होने वाला है। क्या बात। ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर का होना हमारे संगीत के क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी था। कितने म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं जो
इतना सब सोचते हैं किसी हीरो के लिए म्यूजिक बनाने के लिए। वो गुण ईश्वर ने दिया था पंचमदा को, इसीलिए पंचमदा आज अमर है, कल भी अमर ही रहेंगे। वाह। और मुझे रश्क होता है ऐसे महान, जिनको मैं सिर्फ म्यूजिशियंस नहीं कहूंगा, ये संगीत को अपने बच्चे की तरह पालने वाले लोग हैं। हर सुर को इन्होंने अपना बच्चा बनाया है, बच्चा माना है। उन्हीं सारे सुरों को लेके ये हर रात सोते हैं। वो एक ही ऐसी सौत होगी जो इनकी बीवी को पसंद होगी, जिनको के अपने साथ लेके सोते हैं रात में, और उसी अपने प्यारी चीज को लेके जागते हैं। पंचमदा का साथ इन्हें मिला है और इनका साथ पंचमदा को मिला है। इसलिए जितने गाने हम यहाँ पे अभी सुन रहे हैं, या हमारे दोस्त साजिंदे यहाँ पे जो बजा रहे हैं, सब वो मजा ले रहे हैं। वो जो जिस तरह से बजाते हैं ना, तो वो रूह उसमें आती, वो आती ही सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों का सबका साथ, एक केमिस्ट्री जो बनी, जो अभी इम्पॉसिबल है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, और मेरे हाथों से आपका सम्मान होना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं बहुत छोटा हूं आप लोगों से, लेकिन मुझे ये मौका मिला, इसलिए मेरे जो दोस्त हैं यहाँ, ये बिमल भाई हमारे, ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, और हर बात पे पैर छूते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं उम्र में उतना बड़ा हूं नहीं, बावजूद इसके लेकिन बहुत प्यारे हैं। और इनकी जब उन्होंने बताया कि ऐसा सम्मान हो रहा है, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे हाथ से ये आज हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। La 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 la, ये रहना
अब मुझे समझ में आया कि पंचम दा ने इतना मीठा गाना क्यों बनाया, क्योंकि इतने मीठे सुरीले एक्टर पर उसे पिक्चराइज करना था। नहीं, उस वक्त मैं शायद इतना अच्छा नहीं गाता था, ये पंचम दा की वजह से शायद इतना कुछ आ रहा है। क्या बात है सर, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि चेतन राणा अपनी आवाज़ और अंदाज में इस महफिल को अपने काबू में करे, एक और छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। पंचम दा के एक एथोराइज रिपोर्टर थे कि जिनके पास एक ख़ास सहूलत थी कि वो पंचम दा के सभी रिकॉर्डिंग्स में जाकर उसे करीब से सुन सकते थे। 10 सालों तक का उनका ये एसोसिएशन था। चैतन्य पदुकोण उनका नाम। उन्होंने R.D. बर्मन पर एक किताब लिखी है, R.D. बर्मनिया। इस किताब में आप अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर और इन जैसे संजय लीला भंसाली जैसे लोगों के विचारों को इस किताब में पढ़ सकते हैं। कल जन्मदिन है पंचम दा का, तो कुछ किताबें इंटरवल के दौरान आप पा सकते हैं जो विशेष डिस्काउंट में दी जाने वाली है। सो चेतन जी, अब पूरी महफिल आपके हाथ में, लीजिए। यहाँ पर उपस्थित केएस जी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मेरा प्यार भरा संगीत भरा नमस्कार। हाँ, ताड़ी वगाड़ी શકો છો, और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यवश मानता हूँ कि इतने दिग्गज जैसे हमारे रमेश अय्यर हैं, इनकी तारीफ हो चुकी है। जो अय्यर तो हैं लेकिन गुजराती बहुत तैयारी से बोलते हैं, जरा बोलिए। ગુજરાતીમાં વાત કરું ચાલશે? થોડીક વાર જરા તબિયત નરમ છે, પણ તો બી કેવી રીતે બી કરીને આવી ગયો અહીંયા, કેમ કે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે। હમણાં મ્યુઝિશિયન અમારા એટલા સારા મ્યુઝિશિયન છે, બધાને સંભાળવું, બધાને કોર્ડિનેટ કરવાનું એ કામ મારું છે। અને ચેતન મારો બહુ ખાસ જૂનો મિત્ર છે એકદમ। તબિયત નરમ છે પણ મ્યુઝિક ગરમ છે કે નહીં? તેમના માટે જોરદાર તાળીઓ આવડો પ્લીઝ। અને जो गाना मैंने आप लोगों ने चुना है या मुझे बताया गया है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्प्रॉम्प्टू, तो हमारे उस कलाकार का है जिसका जिक्र हो चुका है, हमारे रो मत पुष्पा, अरे इन आंसुओं को पोंछ दो पुष्पा, आई हेट चीयर्स। कौन बोला? एनीवे, दिस इज टाइम टू चीयर। और एक बहुत खूबसूरत गाना है फ्रॉम हिज मूवी मेरे जीवन साथी। Can I have the claps? Come on! अरे ताड़ियों संभळाती નથી, come on! चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा, वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी पैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाँ, मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे फसाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। आप लोग गाएंगे साथ में? बता, गासोगे नहीं? नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सिंग विद मी।
ये मस्ती के नजारे हैं, तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कदम लहराती डगरिया हो, तो फिर क्यों ना चलूं मैं बेकार मेरे जीवन में शाम आई है मोहब्बत वाले बसाने लिए ओ बनाने लिए मिलन की मस्ती हरी आंखों हजारों सपने सुहाने लिए ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ ला 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 चला जाता हूँ किसी के धुन में धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल तराने लिए Thank you very much. Thank you so much. Thank you. हे ये जवानी रा 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 रू रू है दीवानी रा 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 रू रू हे रा 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 हे जू 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 जो लोग पीछे बैठे कौन जोड़े हाथ ये जवानी है दीवानी मेरी रानी जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के हे गिलगिली अक्का गिलगिली अक्का गिलगिली अक्का बिले 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 गिलगिली अक्का गिलगिली अक्का गिलगिली अक्का बिले 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 ये जवानी है दीवानी मेरी रानी जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के मुलाकातें करने की शाम है ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है देखो तौबा तौबा बातें मुलाकातें करने की शाम है ऐसे में है रूठना दीवानों का काम है ये जवानी है दीवानी रानी रुक जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के ये जवानी है दीवानी मेरी रानी जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के join hands everyone क्यों क्या आवाज सुना तेरी को चल झूठी बस टूटी दोस्ती शिकवा है होठों पे आँखों में प्यार भी देखो तौबा तौबा रूठी चल झूठी बस टूटी दोस्ती शिकवा है होठों पे आँखों में प्यार भी ये जवानी है दीवानी रानी जाओ रानी देख जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के गिलगिली अक्का गिलगिली
बिलिट ये जवानी है दीवानी, हाँ, मेरी रानी रुक जाओ रानी, एक जरा पीछे मुड़ के चली कहाँ ऐसे उड़ के। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रमेश भाई, थैंक्स। शुक्रिया। આ Thank you. ચેતનભાઈ અલ્કા યાજ્ઞિક અને એ બધાની સાથે ગાય છે ઘણીવાર, અને ઓલવેઝ એમનો ફર્સ્ટ એઝ એ મેલ પાર્ટનર ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ છે કોઈ બી ઓર્કેસ્ટ્રામાં અલ્કા યાજ્ઞિકનો. તો લેટ અસ થેન્ક યુ, શુક્રિયા. હવે હું શુક્રિયા. બિમલભાઈનું 1 મિનિટ માટે સન્માન કરીશ અને પછી આપણે ચાલુ પ્રોગ્રામ રહેશે. બિમલભાઈ, बिमल पारेख साहब, બિમલ પારેખ. वो सचिन जी को અને હું छोड़ने गए। બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જોની લીવર અત્યારના શાયદ આવશે, એમનું શૂટિંગ ચાલુ છે, તો ગુડ ચાન્સ છે કે એ આવશે. અને તો એટલા માટે મારી બધાને રિક્વેસ્ટ છે, હા, કે વેઇટ કરે અને ઇન્ટરવલ પછી આઈ હોપ ધેટ કે એ આવે. ઓકે, સો बिमल भाई, વિમલભાઈ आइए प्लीज। આવો. बड़े बड़े स्टार्स के यार હા, बिमल पारेख। બિમલભાઈ આપણા કપોલ જ છે અને એમને આખો પ્રોગ્રામ આશિષભાઈની સાથે ઘણી મહેનત કરીને કરેલો છે, તો એમનું હું ધન્યવાદ કરીશ અને એક બુકીનું છે. म्यूजिक मूड्स की ये महफिल जो ऑलवेज पंचम को आपके सामने लेकर आई है, इस पायदान पर एक और बेहतरीन आवाज को पहली बार इस महफिल में दावत देने के लिए तैयार हैं। प्लीज वेलकम विद बिग हैंड गुल सक्सेना। यहाँ इस महफिल में पहली बार आपके सामने आ रही है। हेलन जी के जीवन का सिंबॉलिक सॉन्ग लेकर वो आपके सामने है। साथ में आलोक काटदरे उनका साथ निभाएंगे। आशा जी और पंचमदा इन दोनों का गाया हुआ ये बेहतरीन गाना, फिल्म का नाम फिर एक बार कारवां। Thank you so much. First of all, very happy and musical evening. And अभी जैसे शो बहुत अच्छा दमदार शो चल रहा है, तो उसी एक दमदार नंबर के साथ ही मेरा एंट्री हुआ है. अभी मैं कोशिश करती हूँ कि सॉन्ग के साथ जस्टिस कर पाऊँ एंड आप सब बिल्कुल एंजॉय कर पाएँ. So you will have to sing along with me. So all guys, you ready? ये बात. हेलो 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 हेलो. एक काम करते आप ही गाओ, मैं माइक ऐसे पकड़ता हूँ. No, they are in full mood. मजा आएगा आप गाने में. मोनिका आप ही गाओगे? हाँ बिल्कुल, सभी लोग गाएंगे. અરે ભાઈ, એ તો હું બોલીશ. अरे હા, હું બોલીશ એ તો. मुझे पता चला इनके वाइफ का नाम मोनिका है. पिया तू तो आजा, મોનિકા, मोनिका મોનિકા.
Monica, oh my darling, Monica, oh my darling. मेरी हालत पे रहे जो तेरा वो बात भी मुझको कबूल है जिसके खातिर छू लिए थे मेरे कदम अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ मेरी हालत पे रहे जो तेरा वो बात भी मुझको कबूल है जिसके खातिर छू लिए थे मेरे कदम अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ पिया तू अब तो आजा शोला सामन लहके आके बुझा जा तन की ज्वाला ठंडी हो जा ऐसे गले लगा Monica, oh my darling, Monica, oh my darling. Thank you very much. Thank you so much, guys. थैंक यू वंस मोर। लगता है आज का शो इंटरवल तक ही चलेगा। थैंक यू गुल, Thank थैंक you यू, so much, आपने thank you. एकदम मजा ला लिया आज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। 3 और कलाकारों का परिचय मैं आपसे कराऊं जिन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे प्रतिभाशाली संगीतकारों के साथ काम किया है। सबसे पहले रिदम डिपार्टमेंट में अपनी फन को पेश करने वाले हमारे श्याम जी एडवनकर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सुवर्ण काल के सभी संगीतकारों के साथ अपने फन को पेश करने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त है, और न केवल प्राप्त है बल्कि अपने रिदमिक अरेंजमेंट्स के द्वारा इन्होंने कई सारे फिल्मों के गीतों को और भी बेहतर बनाया है। इसकी अगर सूची मैं आपके सामने लूं तो शायद वो 5 मिनट तक चले, इतना इनका योगदान है। जोरदार तालियां श्याम जी एडवनकर साहब के लिए। दूसरे फनकार जो उनके ही बाजू में बैठे हुए हैं, विजय जी जादव साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए आपके। जितना भी काम संगीतकार राम लक्ष्मण जी ने किया है या फिर उनके साथ में कई सारे संगीतकारों ने किया है, उनके साथ पंचमदा के साथ में भी उन्हें मौका मिला है अपनी कला को पेश करने का। और आप है विजय जी जादव साहब जो ऑक्टोपैड बजा रहे हैं। और तीसरा नाम मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ संजय जी मराठे साहब का, जिनके नाम भी कई सारे गीतों के रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं और कई सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है। अगली रचना उस फिल्म से है जिस फिल्म के लिए आर डी बर्मन को अपने जीवन काल का फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1982 61 में वो संगीतकार बने और 82 में यानी 21 साल बाद आर डी बर्मन को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और वो फिल्म थी सनम तेरी कसम। संपदा आपके लिए पेश करेगी आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना। गीतकार है गुलशन बावरा। गाना सुनते हैं। जा ओ मेरी जाने जा जाने जा ओ मेरी जाने जा ला 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 ला। निशा
निशा निशा हा 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 जाने जा
तो दोस्तों यहां पर लेते हैं एक 5 मिनट का ब्रेक जो 10 मिनट तक चलेगा। दिवस के उपलक्ष्य में सजाई गई आज की ये महफिल, जहां पर हम उनके द्वारा हमारे जीवन में आए हुए कुछ बेहतरीन गीतों के आविष्कारों को इस महफिल के द्वारा पेश कर रहे हैं। ये अगली दूसरे हिस्से की महफिल आपको इस गीत के साथ मिलाने के लिए तैयार है, जिसे हमने फिल्म मासूम से चुना है। प्राजक्ता इस महफिल की शुरुआत करेंगी जिस तरह से पहले महफिल की शुरुआत में उन्होंने पहला गीत आपके लिए पेश किया था। गुलजार है इसके गीतकार और आर.डी. बर्मन के संगीत में सजी फिल्म मासूम की है ये रचना, जहां पर लता मंगेशकर की आवाज़ की मिठास का एहसास हमारे सामने है। तो आइए सुनते हैं इस दौर को जिसे म्यूजिक मूड्स आपके लिए पेश कर रहा है। बिमल पारेख आपके लिए लाए हैं ये संगीत में उपहार ऑलवेज पंचम। पहली रचना फिल्म मासूम से। हैरान हूँ मैं
फिल्म इंडस्ट्री में कई सारे शीर्षक गीत यानी टाइटल ट्रैक हमने अपने जीवन काल में सुने हैं और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अपने शीर्षक गीत को बहुत खूबी से बनाया है। एक ऐसा ही टाइटल ट्रैक संपदा और आलोक आपके लिए पेश करने के लिए तैयार है। आर डी बर्मन का बनाया हुआ ये टाइटल ट्रैक है फिल्म